औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल हिस्सा अव्वल उर्दू कायदा सबक नंबर 8 और सफ़ा नंबर 42 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद एराब को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं सबक नंबर 8 में क्या दिया है। इसका टॉपिक है, उन्वान है एराब। एराब क्या होते हैं? जो अल्फाज के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे कि ज़बर ऊपर नीचे या कुछ अलामात जो अल्फाज के ऊपर लगाई जाती हैं उनको एराब कहते हैं। जैसे कि ज़बर ज़ेर पेश, ज़बर ऊपर लगती है, ज़ेर नीचे लगती है और पेश की ऐसी अलामत होती है जैसे कि ये आपको नज़र आ रही है। इनको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हासिलाते तअल्लुम क्या है, यानी कि हम ये जान लेते हैं कि इसको पढ़ने के बाद हम उर्दू की कौन सी महारत को हासिल कर चुके होंगे। सबसे पहले देखते हैं, इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों की शिनाख्त कर सकें, इनफरादी आवाज़ें सुनकर दुरुस्त तरीके से लफ्ज़ बना सकें, यानी कि नून अलिफ नून सीन, नून अलिफ नून, यानी कि नून अलिफ नून सुनकर नान बना सकें। यानी कि आप ये देख सकते हो कि नून की आवाज़ और अलिफ की आवाज़ और आखिर में नून की आवाज़ जब आती है तो नून अलिफ ना, नून साकिन नान, तो ये नान बनेगा। इसी तरह अल्फाज सुनकर इब्तदाई आवाज़ तब्दील करके नया लफ्ज़ बना सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली मश्क में किया था। दिखा, जैसे रात, रा का हटाकर बे अलिफ बा लगा दिया तो एक नया हर्फ बन गया, रात से बात। अल्फाज की आखिरी आवाज़ तब्दील कर कर नया लफ्ज़ बना सकेंगे। इसी तरह हमने जैसे कि पहले अल्फाज के पहले अरकान को बदल दिया तो एक नया लफ्ज़ बन गया। इसी तरह अगर हम अल्फाज के आखिरी आवाज़ को चेंज कर आखिरी आवाज़ को तब्दील कर देंगे तो एक नया लफ्ज़ बन जाएगा। जैसे बाबा में बे अलिफ बा जो आखिरी वाला है उसको हटा के जीम अलिफ जा लगा दिया तो बाजा। हरकत की तब्दीली से अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकेंगे। 1 मिनट में 30 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकेंगे। 2 हरफी, 6 हरफी, 4 हरफी अरकान वाले अल्फाज लिख सकेंगे। अल्फाज के जोड़ तोड़ लिख सकेंगे। ये तमाम चीज़ें हम इस सबक के आखिर में कर लेंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले ज़बर के बारे में। ज़बर क्या होता है? ज़बर वाला कोई लफ्ज़ बोलें, जैसे हम कहते हैं रब। रब में रे के ऊपर ज़बर आता है तो वो रब बन गया। लेकिन अगर हम रब में ये देखिए रे के ऊपर ज़बर लिखा तो रब बन गया। अगर इसके नीचे हम ज़ेर लगा दें तो इसका मायने ही बदल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? रिब। हम यहाँ पर ज़बर के बारे में जान रहे हैं। रे पे ज़बर लगा तो रब, अगर हमने ज़ेर लगाई तो क्या बन गया? रिब। अब हम देखते हैं, आओ पढ़ें, यानी कि यहाँ पर ज़बर वाले अल्फाज हम पढ़ेंगे। रे ज़बर बे रब, दाल ज़बर बे दब, दाल ज़बर मीम दम, रे ज़बर मीम रम, जीम ज़बर बे जब, सीन ज़बर बे सब, डाल ज़बर रे डर, मीम ज़बर लाम मल, नून ज़बर लाम नल, जीम ज़बर लाम जल, काफ ज़बर लाम कल, रे ज़बर सीन रस, डाल ज़बर सीन डस, रे ज़बर शीन रश, रे ज़बर खे रख। देखा, ये अल्फाज आपने घर जाकर 1 से 2 दफ़ा दोहराने हैं और ज़बर की अलामत के साथ, ताकि आपको ज़बर की पहचान हो सके। अगला सवाल क्या है? देखिए, लिखें और पढ़ें। पहले हर्फ पर ज़बर लगाकर लिखें फिर पढ़ें।
جیسے کہ یہ ایک حرف دیا گیا ہے، اس پہ کوئی علامت نہیں ہے، لیکن علامت انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم نے زبر ہی لگانی ہے، تو ہم کیا کریں گے، رے کے اوپر زبر لگا کر اس کو پڑھیں گے تو کیا بنے گا، رے زبر گاف رگ۔ اسی طرح زال کے اوپر زبر لگا کے کیا بنے گا، زر۔ ٹیل کے اوپر زبر لگا کر ہم پڑھیں گے تو یہ کیا بنے گا، ٹل۔ الف زبر بے اب، ٹے زبر سین ٹس، رے زبر فے رف، سین زبر رے سر، پھے زبر لام پھل، رے زبر ٹے رٹ، میم زبر سین مس۔ دیکھا، ہم نے زبر لگایا اور الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ لیا۔ علامات ہمیں پڑھنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں کہ یہ لفظ کا کیا معنی ہے۔ رگ، زر، ٹل، اب، ٹس، رف، سر، پھل، رٹ، مس۔ اب اسی طرح یہ تو ہم نے الفاظ ایسے تھے، پہلے حرف کے اوپر زبر لگائی تھی۔ اگلے سوال میں کیا ہے، درمیان والے حرف پر زبر لگا کر لکھیں اور پڑھیں، جیسے چادر، چادر، دال کے اوپر ہم نے زبر لگائی تو چادر بنا۔ اسی طرح آفت، اس کا درمیان کا حرف کیا ہے، فے، فے پہ زبر لگائیں گے، آفت۔ خاور، واو کے اوپر زبر آئے گی، یہ درمیان کا حرف ہے، خاور۔ فارس، رے کے اوپر زبر آئے گی، فارس۔ سارس، رے کے اوپر زبر آئے گی، سارس۔ آدم، دال کے اوپر زبر آئے گی۔ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں، زبر کے بعد زیر کی پہچان۔ زبر حرف کے اوپر آتی ہے اور زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے۔ زیر والا کوئی لفظ بولیں، جلدی سے بولیں، زیر والا لفظ، دن، دن کے نیچے زیر لگائی، دال زیر نون، دن۔ اگر ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہی بدل جائے گا، یہ تو دن بن گیا، دن کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس کے نیچے زیر لگائی تو ہمیں پتہ چل گیا دن ہے، یعنی کہ دن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں جن کے نیچے زیر لگائی گئی ہے، میرے ساتھ مل کر درست تلفظ کے ساتھ اسے پڑھیں۔ دال زیر لام دل، دال زیر قوف دک، دال زیر نون دن، الف زیر نون ان، جیم زیر نون جن، کاف زیر نون کن، گاف زیر نون گن۔ تے زیر لام تل، میم زیر لام مل، پے زیر نون پن، زیر چے زچ، زواد زیر دال زد، نون زیر بے نب، لام زیر کھ لکھ، کاف زیر سین کس۔ آپ نے ان الفاظ کو زیر کی علامت کے ساتھ دہرانا ہے 2 سے 3 دفعہ تاکہ آپ اسے درست لفظ سے پڑھ سکیں۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، زیر سے متعلق کون سا سوال دیا گیا ہے، لکھیں اور پڑھیں، پہلے حرف کے نیچے زیر لگا کر لکھیں اور پڑھیں، جس طرح ہم نے زبر کی ہے مشق کی تھی، اب ہم اسی طرح زیر کی کریں گے۔ دال زیر یہ الف یا، دیا۔ کاف زیر یہ الف یا، کیا۔ جیم زیر سین بڑی یہ سے، جسے۔ میم زیر لام الف لا، ملا۔ کاف سین چھوٹی یہ سی، کسی، کاف کے نیچے زیر آ گئی۔ جیم زیر سین جس۔ ان الفاظ کو آپ نے دہرانا ہے اور مشق کرنی ہے۔ پھر زیر رے پھر، رے زیر سین رس، کاف زیر سین کس، پے زیر سین پس۔ اگلا دیکھتے ہیں سوال کون سا ہے، درمیان والے حرف پر زیر لگا کر لکھیں اور پڑھیں، جیسے حاضر سے حاضر۔ دیکھیں درمیان والا حرف کیا تھا، ضاد، تو اس کے نیچے زیر لگ گئی۔ اسی طرح
रिश, रे के नीचे ज़ेर आ गई। सा दिक, दाल के नीचे ज़ेर आ गई। ता रिक, रे के नीचे ज़ेर आ गई। हा सिद, सीन के नीचे ज़ेर आ गई। बा रिश, रे के नीचे ज़ेर आ गई। आ खिर, खे के नीचे ज़ेर आ गई। हा रिस, रे के नीचे ज़ेर आ गई। हा फिज, फे के नीचे ज़ेर आ गई। मुझे यकीन है तलबा आपको ज़ेर और ज़बर की पहचान हो गई होगी और आप इसकी मश्क भी करेंगे। अब हम आगे एक और अलामत के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन सी है? पेश। कौन सी है? पेश। पेश वाला कोई लफ्ज़ बोले, कोई भी लफ्ज़ बोलें। पेश वाला कौन सा लफ्ज़ बोलेंगे आप? कुन। कुन, जैसे काफ नून, काफ और नून लिखा हमने और उसके बाद काफ के ऊपर अगर हम पेश की अलामत लगा देंगे तो इसको पढ़ा जाएगा कुन। क्या पढ़ा जाएगा? कुन। इसी तरह अगर काफ नून के नीचे ज़ेर की अलामत लगा देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? किन। अगर हम इसके ऊपर ज़बर की अलामत लगा दें तो क्या पढ़ा जाएगा? कन। देखिए जिस तरह अलामतें चेंज हुई उसका तलफ़ुज़ भी चेंज हो गया और उसका तलफ़ुज़ भी तब्दील हो गया और उसका मायने भी। इसी तरह आगे हम देखते हैं, आओ पढ़ें। यहाँ पर चंद ऐसे अल्फाज दिए गए हैं जिन पर पेश लगी हुई है। आपने मेरे साथ मिलकर दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ इसको पढ़ना है। अलिफ पेश सिन उस, अलिफ पेश रे उड़, अलिफ पेश फे उफ, रे पेश काफ रुख, अलिफ पेश ठे उठ, दाल पेश मीम दुम, ते पेश मीम तुम, दाल पेश खे दुख, रे पेश खे रुख, रे पेश खे रुख, मीम पेश रे गैन मुर्ग, सीन पेश रे खे सुर्ख, सीन पेश नून सुन, सीन पेश खे सुख, गाफ पेश लाम गुल। आपने इन अल्फाज को इस अलामत के साथ 3 से 4 दफ़ा दोहराना है ताकि आपको दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ना आ जाए। अब हम आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है? लिखें और पढ़ें। पहले हर्फ पर पेश लगाकर लिखें और पढ़ें। जिस तरह हमने पहली मशकों में किया था अब भी करेंगे, बस अलामत चेंज होगी। चे के ऊपर हमने पेश लगा दी तो क्या बना? चुप। काफ के ऊपर हमने पेश लगा दी तो क्या बना? गुड़िया। दाल के ऊपर पेश लगा दी तो क्या बना? दुआ। जीम के ऊपर पेश लगा दी तो क्या बना? जुदा। काफ के ऊपर पेश लगा दी तो क्या बना? कुर्सी। काफ के ऊपर पेश लगा दी तो क्या बना? कुल। फिर काफ के ऊपर अगर हम पेश लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? कुछ। खे के ऊपर पेश लगा दी तो क्या बना? खुदा। बे के ऊपर पेश लगा दी तो क्या बना? बुला। मीम के ऊपर पेश लगा दी तो क्या बना? मुर्गी। मुझे यकीन है तलबा आपको अलामात की पहचान हो गई होगी। आप घर जाके इसकी ज़रूर दोहराई करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।